जय गुरुदेव। आर्थिक वास्तु हम आगे बढ़ाते हैं। 9वां पॉइंट, एक वास्तु नए ग्राहक या एक्सपोर्ट का काम तब तक आपको हासिल नहीं करवा सकता है जब तक उसका उत्तर या ईशान कोण कोई प्रकार से नकारात्मकता से प्रभावित हो या कटा हुआ हो। तो आपको चाहिए कि ग्राहक आपके पास आए, आप एक्सपोर्ट में कमाओ, नहीं तक आपके पास आए तो उत्तर और ईशान में कोई प्रकार की नकारात्मकता हो तो उसको बदलो और वो कटे हुए नहीं होने चाहिए। कटे हुए होने चाहिए तो उपाय आपको बताया है, आईने लगाने हैं, 3D वॉलपेपर लगाना है जिससे वो बड़ा दिखे। 10वां पॉइंट ये है कि एक वास्तु नई तक ला सकता है, नए ग्राहक ला सकता है आपके पास बहुत सारे, और बहुत एक्सपोर्ट की भी इंक्वायरीज ला सकता है यदि उत्तर और ईशान ठीक है तो। परंतु यदि अग्निकोण ठीक नहीं है, कटा हुआ है, नकारात्मक है और उसको ठीक नहीं किया गया है तो वो तक आएगी लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो ग्राहक आएंगे लेकिन आप उनको सामान बेच नहीं पाएंगे। एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आएगी लेकिन आप उससे कुछ कमा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अग्निकोण को ठीक करना होगा, अग्निकोण भी ठीक होना चाहिए। अब 11वां पॉइंट यह है कि ग्राहक आएंगे भी, तक आएगी, एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आएगी बहुत सारी। अगर उत्तर और ईशान ठीक है, अग्निकोण ठीक है तो वो माल बिकेगा भी। परंतु यदि पश्चिम विभाग ठीक नहीं है तो कोई भी कारण से माल बिकने पर भी, पैसा आने पर भी मालिक जो है वो कर्जे में रह सकता है, दुखी रह सकता है, पैसा नहीं आ सकता, पैसा उसका फंस सकता है, लोग उसका पैसा ना दे। जितनी मेहनत कर रहा है, जितनी बुद्धि लगा रहा है, शायद उतना पैसा ना है, उतना मुनाफा ना हो जितना उसके कॉम्पिटिटर्स को हो रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि पश्चिम आपके घर का या दुकान का, काम की जगह का ठीक नहीं है, नकारात्मक है या कटा हुआ है। काफी लोग समझते हैं पश्चिम कटा हुआ हो तो चलेगा। वायव्य छोड़ के कोई भी हिस्सा घर में कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो 11वां पॉइंट ये कहता है कि पश्चिम को ठीक करो, पश्चिम की नकारात्मकता को निकालो तो पैसा भी बढ़ेगा। तो उत्तर, ईशान, आग्नेय और पश्चिम ये बहुत जरूरी है इनकम को बढ़ाने के लिए। ये 9वां, 10वां और 11वां पॉइंट था। 12वां पॉइंट ये है कि यदि नेतृत्व में आपका टॉयलेट है तो जो घर का मालिक है और जो रहवासी है जातक, वो हमेशा कर्जे में डूबे रहेंगे, उनके पास पैसे की हमेशा कमी रहेगी। 13वां पॉइंट यह है कि किसी भी बिल्डर को या किसी भी जातक को नई जमीन खरीदते वक्त याद रखना चाहिए कि जमीन चौकोन हो और उसका ईशान कोण या बड़ा हुआ हो, या लंब चौकोन हो या चौकोन हो और उसका ईशान कोण बड़ा हुआ हो। अगर वैसा नहीं है तो वो प्लॉट नहीं देना चाहिए। आप शक्ति उपासना के लिए मंदिर या साधना क्षेत्र बना रहे हैं तो वो त्रिकोण आकार में हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यापार के लिए आप ले रहे हैं तो स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट ही लेना, इससे आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। 14वां पॉइंट यह है गवर्नमेंट के लोगों के लिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है उनको ध्यान रखना चाहिए टाउन प्लानिंग करते वक्त। जैसे दुबई देख लीजिए, हर प्लॉट चौकोन है और हर प्लॉट की एंट्रेंस पॉजिटिव है। वहां पे टाउन प्लानिंग वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी शहर को बनाने वक्त
कोशिश करें कि वो चौकोन और लंबचौकोन हो और कोई भी कोना इत्यादि कटे नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसके ठीक हो। उससे भले देश का वास्तु गड़बड़ हो, लेकिन उस शहर की वजह से उस देश को भी लाभ होगा। और जो प्लॉट बनाएंगे मकान इत्यादि बनाने के लिए, वो वास्तु के हिसाब से स्क्वायर या रेक्टेंगल हो और जहां पे जिस दिशा में होने चाहिए उस दिशा में हो। इससे आर्थिक स्थिति उस शहर की तो सुधरेगी, वहां पे रहने वाले लोगों की सुधरेगी और उस देश की भी सुधरेगी। इसको याद रखना चाहिए। उम्भट की पूजा के बारे में हमने बताया हुआ है जब द्वार की बात की थी। केवल आपकी काम की जगह के घर के उम्भट की नहीं, दहलीज की नहीं, यहां तक कि एयरपोर्ट के भी दहलीज की सफाई और पूजा नियमित रूप से अगर होती हो एक स्त्री के हाथों से, और जो चीजें हमने द्वार के बारे में सिखाते वक्त बताई हुई है, लिखी हुई है, वो चीजें वहां पे स्थापित की जाए, तो आपको अवश्य आर्थिक लाभ होगा ही होगा। घर की हो, दुकान की हो, ऑफिस की हो या एयरपोर्ट की हो, दहलीज की पूजा होनी ही चाहिए आर्थिक लाभ के लिए। आईना, जहां पे पैसे रखते हो, कैश बॉक्स रखते हो, आपके नकद रखते हो, आपकी गहने रखते हो, वहां पे चारों तरफ ऊपर नीचे आईना लगा दिया तो उससे भी आपकी धन की स्थिति, आपकी पैसे की स्थिति बहुत सुधर जाएगी। ये 16वां पॉइंट। 17वां पॉइंट ये है कि पहले के जमाने में कबाड़ के आप कलर देखते थे, ग्रे कलर होता था, एकदम गंदा सा। तो वैसे ही आपकी तिजोरी, आपके कबाड़, जहां पे आप कुछ मूल्यवान धन रखते हो, उसका बाहर से रंग थोड़ा सा ग्रे डल होना चाहिए और भीतर से उसको टर्कोइस कलर मारना चाहिए। टर्कोइस कलर मतलब फिरोजी रंग मारना चाहिए। इससे आमदनी में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बहुत पैसा आएगा। 18वां पॉइंट यह है कि यदि आप ऐसे वास्तु में रहते हैं जो आपकी मनोस्थिति ऐसी बनाता है कि मुझे चाहिए कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊं, मुझे पैसा चाहिए कि मैं दूसरों को दे पाऊं, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए मांगने के लिए जो वास्तु आपको प्रेरित करता है, वैसे वास्तु में ले रहकर आपको पैसा आएगा ही आएगा। दूसरों की मदद करने वाले को मिलता ही है पैसा, खुद के लिए मांगने वाले को कभी नहीं मिलता है। 19वां पॉइंट यह है कि आप अगर ऐसे वास्तु में रहते हैं जो आपको प्रेरित करता है कि आप बहुत मेहनत नहीं पर सही मेहनत करो, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, और बेचैन ना रहो पैसे के बारे में, उत्पात ना करो पैसे के बारे में, बहुत अधिक उसमें कष्ट ना डालो, बेचैनी ना डालो, तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। 20वां पॉइंट यह कहता है कि आप यदि ऐसे वास्तु में रहते हैं जो आपको विश्राम देने में, आपका एंटरटेनमेंट करने में, सोने में, आराम लेने में मदद करता है, अच्छी नींद आती है आपको उस वास्तु में, आप एंटरटेन होते हो, आप विश्राम कर सकते हो, तो ऐसे वास्तु में रहने वालों के पास पैसा आएगा ही आएगा। ऐसा हर चीज देखनी है तो ऐसे नहीं, ये लोगों को विश्राम की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है, तो विश्राम बेडरूम का ठीक हम ना करें वास्तु, बेडरूम का वास्तु ठीक रहेगा, विश्राम ठीक होगा, नींद ठीक होगी, तो बुद्धि अच्छी चलेगी, पैसा अच्छा कमा पाएंगे। तो 21वें पॉइंट से आगे का जो वास्तु का निदान है वो हम अगले वीडियो से देखेंगे। आपने ये वास्तु का कोर्स अगर इसमें नामांकन नहीं करवाया है और करवाना चाहते हो तो जो नंबर है उस पे आप
कांटेक्ट करिए। मैसेज बॉक्स में नंबर मैसेज है, उस पर करिए। आगे के और पीछे के वीडियो देखना चाहते हो तो भी लिंक डाले हुए हैं। अलग भाषा में देखना चाहते हो तो उसके भी लिंक डाले हुए हैं। और मनन करिए इस पे। इस वीडियो पे कमेंट करना तो हमको पता चले कि आपने इसको देखा है। कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम तत्सत।